कुछ समय पहले रामगढ़ नाम के गांव में राघव अपने माँ पिताजी के साथ रहता था। राघव के माँ पिताजी गांव में ही मजदूरी किया करते थे और उसे जो कुछ भी मिलता था उससे अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। राघव 12वीं कक्षा में पढ़ता था। ऐसे ही एक दिन स्कूल छूटते ही एक लड़का माजा पी रहा था, तो उसे देख राघव को भी माजा पीने का मन करता है। तो वो घर आकर शाम के समय पिताजी घर आते ही अपने पिताजी सुधीर से, पिताजी मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? क्या कुछ काम है बेटा तुम्हें? पिताजी मुझे वो बोतल वाला मैंगो जूस पीना है। हमारे कॉलेज के कई सारे बच्चे पीते हैं हर रोज, मुझे भी पीना है। दिखने में इतना अच्छा होता है तो टेस्ट भी उतना ही होगा ना? बेटा लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ पैसे नहीं है, मैं तुम्हें बाद में दिलाऊंगा। अब तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम पढ़ लिख जाओगे ना तो तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। पिताजी मुझे भी बच्चों की तरह रहना है, खाना पीना है, उनके जैसा रहना है। आप हमेशा ऐसे ही कहते हो और मुझे कुछ नहीं मिलता हमेशा। अपने पिताजी से ऐसे बात करते हैं भला? यहाँ पापा को हाथ मुंह धोने दो। और हाँ, तुम्हें माजा ही पीना है ना, तो मैं तुम्हें कल घर पर ही बना कर दूंगी। नहीं माँ, मुझे नहीं पीना घर का वो मैंगो जूस, मुझे वो खरीद कर ही चाहिए। बेटा तुम्हें हमारे हालात पता है ना, हम कितनी मुश्किलों से अपना गुजारा करते हैं, फिर भी तुम्हारी ये जिद। हाँ हाँ मुझे सब पता है माँ, लेकिन मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। ऐसा कहकर राघव गुस्से से बाहर चला जाता है। राघव के माँ पिताजी मजदूर थे, लेकिन राघव को उन्होंने बड़े ही लाड़ प्यार से संभाला था। वो बहुत होशियार था, लेकिन कभी कभार अपने हालात के बारे में सोच उसे गुस्सा आ जाता था। उसे गुस्से से बाहर जाते देख सुधीर उसे आवाज लगाते हुए, राघव राघव, अरे यहाँ आओ बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं करते बेटा। सुधीर के बुलाने पर भी राघव वहाँ पर नहीं जाता और वो गुस्से से बाहर चला जाता है। तो सुधीर शालिनी से, शालिनी राघव सही तो कहता है, हमारे इकलौते बेटे की हम एक ख्वाहिश भी नहीं पूरी कर सकते। मैं एक काम करता हूँ, कल आते वक्त साहब से कुछ एडवांस मिलता है क्या देखता हूँ। अजी कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको घर में ही बना कर दूंगी। वैसे भी अब गर्मी का मौसम है तो आम तो मिलते ही है, और माजा भी तो आम का रस ही तो होता है ना, मीठा वाला। दूसरे दिन शालिनी खेतों से आते वक्त आम लेकर आती है और घर में ही आम का रस निकाल कर राघव को देने जाती है। राघव ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, आम रस। यही पीना था ना तुम्हें? नहीं माँ, मुझे नहीं पीना घर का आम रस, आप ही पी लो, मुझे तो दुकान से खरीद कर ही चाहिए। अरे राघव बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत से बनाया है, तुम एक बार चक्कर तो देखो। और हाँ, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया ना तो मैं खुद दुकान से तुम्हें ला कर दूंगा। पिताजी आप सच तो बोल रहे हो ना? हाँ बेटा, सच कह रहा हूँ। अपने पिताजी की बात मानकर राघव थोड़ा सा आमरस पी लेता है, तो उसको वो आमरस इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो पूरा का पूरा आमरस पी लेता है और अपनी माँ से, अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छा बना है, मुझे बहुत पसंद आया। पिताजी अब मुझे दुकान का आमरस नहीं चाहिए, अब तो मैं माँ के हाथ का ही आमरस पिया करूँगा। माँ कल मुझे स्कूल में भी दोगी ना? अब राघव अपने माँ पिताजी को सॉरी कहकर माँ पिताजी के गले लगता है और रात को खाना खाकर सभी सो जाते हैं। दूसरे दिन राघव अपने दोस्तों को भी आमरस लेकर जाता है। तभी स्कूल के कुछ अमीर ज्यादा लड़के उसे चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन उसके कुछ दोस्त आमरस पीकर देखते हैं तो उन्हें भी वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो राघव का दोस्त सूरज राघव से, राघव ये कितना अच्छा बनाया है तुम्हारी माँ ने, बाहर मिलता है उससे तो कई अच्छा है ये। हाँ वो तो है। अरे कुछ भी, ये तो घर का आमरस है और तुम इसे माजा समझकर पी रहे हो। एक बार पी कर तो देखो, फिर पता चलेगा। राघव को चिढ़ाने वाले बच्चों में से एक बच्चा भी आमरस पीकर देखता है, तो उसे भी वो आमरस इतना ज्यादा पसंद आता है कि अब हर रोज राघव को आमरस लाने के लिए सभी कहने लगे। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सुधीर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। सुधीर सोच में पड़ जाता है कि आखिर अब क्या होगा। अब सुधीर कुछ टेंशन में दिखाई दे रहे थे कि तभी राघव अपने पिताजी से,
पिताजी, क्या हुआ है? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, आप बहुत चिंता में दिखाई दे रहे हो। कुछ नहीं बेटे, वो तो बस ऐसे ही। पिताजी बताओ ना, क्या बात है? बेटे, इतने दिन में मैं मेहनत करके पैसा कमाता था, तो कम से कम हमारा घर ठीक ठाक तरीके से तो भी चलता था। लेकिन अब तो मेरी तबीयत दिन बर दिन बिगड़ती जा रही है। अब सारा काम तुम्हारी माँ को ही करना पड़ता है बेटा। बस यही सब सोच रहा था। देखिए पिताजी, आपकी तबीयत वैसे भी खराब है। अब आप इन बातों के बारे में मत सोचिए, आप बस आराम कीजिए। अब राघव मन ही मन, पिताजी अपनी तबीयत बिगड़ने पर भी घर के बारे में कितना सोचते हैं। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा और घर की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। स्कूल छूटने पर मुझे कुछ काम करना ही होगा। अब राघव अपने माँ को खेत से अच्छे अच्छे आम खरीद कर लाने के लिए कहता है और फिर उन्हें लेकर एक टोकरी में रखकर गांव में बेचने के लिए निकल पड़ता है। तभी एक आदमी राघव से, अरे ओ आम वाले, आम कैसे दिए हैं? 50 रुपए किलो दिए हैं दादाजी। 50 रुपए? इतने महंगे? दादाजी, महंगा कहाँ है? दादाजी, अगर आप बाजार जाकर देखोगे तो देखो कितना महंगा मिलता है आम वहाँ। और ये तो पेड़ पर पके अच्छे आम हैं। एक बार खाओगे तो बार बार मुझसे ही खरीदोगे आप। ऐसा कहते हो? तो ठीक है बेटा, तुम मुझे 2 किलो आम दे दो। पहले ही दिन राघव के 5 किलो आम बिक जाते हैं। अब राघव ऐसे ही हर रोज आम बेचने लगता है और अपने कमाए हुए पैसे अपने माँ पिताजी को दे देता है। एक दिन राघव आम बेचने के लिए गांव में जाता है तो उसे अपना दोस्त सुधीर दिखाई देता है। तो सुधीर राघव से, अरे राघव, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे सूरज, पिताजी की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती, तो मैंने सोचा अब एग्जाम भी खत्म हो चुकी है और जल्दी छुट्टियां भी शुरू होगी, तो क्यों ना उनकी कुछ मदद कर दूं। अच्छा ठीक है, तो तू एक काम क्यों नहीं करता? तू आम से अच्छा आम रस बनाकर बेच, इसमें तेरा बहुत फायदा होगा। और वैसे भी आंटी कितना अच्छा आम रस बनाती है, उसकी टेस्ट तो आज भी मेरे मुंह में घुल रही है। अरे हाँ सूरज, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। अब घर आकर राघव सुधीर की बातें अपनी माँ को बताता है। दूसरे दिन राघव आम के साथ साथ अपनी माँ की मदद से आम रस बनाकर वो भी गाँव में बेचने जाता है। पहले दिन कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके पास का आम रस पीकर देखते हैं तो उन्हें भी वो बहुत पसंद आता है। राघव 5 रुपए में 1 गिलास आम का रस बेचता है तो उसे देख एक गाँव का आदमी, ये देखो भाई, आम रस बेचता है। ऐसे भी भला कोई आम रस बेचता है क्या? आम रस तो बोतल का ही एकदम टेस्टी होता है। तो राघव उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। अब राघव के दोस्त अपने माँ पिताजी के साथ राघव के पास आम रस पीने के लिए भीड़ करते हैं। उन्हें भी वो बोतल के आम रस से कई ज्यादा पसंद आता है। अब राघव हर रोज बहुत सारा आम रस बनाता और बेचने के लिए गांव में आता। वो गांव में आते ही उसका आम रस खत्म हो जाता था। अब राघव की माँ के हाथ से बना आम रस उसके गांव के साथ साथ बाजू के गांवों में भी फेमस होने लगा। इतना ही नहीं, अब राघव की माँ मजदूरी छोड़ राघव के साथ ही जाने लगी। धीरे धीरे राघव के पास थोड़े बहुत पैसे जमा हो चुके थे तो उसने उन्हीं पैसों से एक दुकान खरीद ली। तभी वो राघव पर हंसने वाला एक आदमी राघव के दुकान पर आकर, अरे बेटा, मैंने तुम्हारे आमरस पर तुम्हें चिढ़ाया था, लेकिन आज मेरे बेटे के बताने पर मैंने इसे चख कर देखा तो सच में तुम्हारे आमरस के सामने सब फीका है। बहुत टेस्टी है तुम्हारा आमरस। धन्यवाद काका, ये मेरी माँ के हाथ का बना आमरस है, इसे तो टेस्टी होना ही था ना। राघव और वो आदमी बातें कर ही रहे थे कि तभी गांव का एक दूसरा आदमी राघव के पास आकर उससे, अरे राघव, 10 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, क्या तुम मुझे 500 ग्लास आमरस दोगे? जी चाचा जी, जरूर मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन हाँ, आपको कुछ पैसे एडवांस देने होंगे। अरे हाँ जरूर बेटा, ये लो 5000 रुपए एडवांस। राघव वो पैसे ले लेता है और अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी पहली ऑर्डर भी वक्त पर पूरी करता है। अब धीरे धीरे कर शादी
या फिर पार्टीज में आमरस के ऑर्डर राघव को ही मिलने लगे। पार्टीज में वो बोतल भरकर आमरस देता था। धीरे धीरे अब राघव ने अपना आमरस पैकिंग करके शहर में बेचना शुरू कर दिया। इतने कम उम्र में ही उसने बहुत तरक्की कर ली और ये देख उसके पिताजी बहुत खुश थे। अब राघव अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करवाता है और अपने माँ के साथ खुशी खुशी